रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तैयार है ना पहुंचाना दिल्ली तक कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े जिंदा दिल लोग हैं। मुझे तो आपसे ये कहना है कि जो लोकतंत्र का उत्सव है ये आपको ताकत देता है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी अहमदाबाद में हैं। आज उन्होंने सभा की है। कल राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी महू में थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए संविधान दिवस पर। कल फिर मेरा ख्याल है शैलेश जी आपके यहाँ बहरामपुरा में आ रहे हैं ना, मुझे भी आना ही पड़ेगा। आपका आदेश है तो मैं भी कल कोशिश करूंगा कि बहरामपुरा में फिर से आऊं आपसे मुलाकात करने के लिए। तो कल आपको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। शहजाद ने पूरा जोर देकर के कहा, शहजाद हालांकि उम्र में मुझसे 2 साल छोटा है लेकिन शादीशुदा है तो मैं इसे अपने से बड़ा ही मानता हूं। तो भाई है वो और उसका हुक्म है तो आना ही पड़ेगा। कल मैं फिर आऊंगा लेकिन अभी तो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं इतनी जल्दी जाने वाला नहीं। इतनी आसानी से आपको न मैं छोड़ूंगा ना आप मुझे छोड़ेंगे, मैं जानता हूं। बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लड़ाई संविधान को बचाने की, ये लड़ाई आईन को बचाने की। आजकल हालत यह है कि राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जितना भी नेता, जो मुख्यमंत्री गुजरात में आते हैं उनके निशाने पर कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। एक वो असम के मुख्यमंत्री जी आए हैं, उनका बयान है कि राहुल गांधी के चेहरे में उनको सद्दाम हुसैन दिखते हैं दाढ़ी में। हालांकि मुझे लगता है कि वो खुद आईना नहीं देखते वरना उनकी खुद की शक्ल जो है वो नवाज शरीफ से मिलती है, लेकिन उन्हें आईना देखना चाहिए। बिल्कुल मैं मतलब बड़ा रिसर्च करने के बाद बता रहा हूं। और चूंकि नवाज शरीफ साहब नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते दोस्त भी हैं, दोस्त ना होते तो नरेंद्र मोदी जी उनसे मिलने के लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके पाकिस्तान थोड़ी गए होते। दोस्त भी हैं तो राहुल गांधी जी निशाने पर है। क्यों? आपको एक बात समझनी पड़ेगी मेरे भाई, क्योंकि भाजपा जानती है कि इस मुल्क में अगर आरएसएस की राजनीति का कोई खात्मा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर सकती है। एक आपके बीच में तकरीर करने वाले भाई साहब आते हैं, मैंने सुना है यहाँ की उनकी कुछ तकरीरें, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं हैदराबाद वाले भाई साहब की बात कर रहा हूं। सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फकत तकरीर करते हैं। तकरीरें करेंगे और पिछली उनकी 10 तकरीरें 20 तकरीरें उठा करके देख लीजिए, उनकी तकरीरों में निशाने पर नरेंद्र मोदी नहीं होते, भाजपा नहीं होती, कांग्रेस होती है। गुजरात में 27 साल से भाजपा की सरकार है लेकिन उनको जवाब कांग्रेस से चाहिए। वो कांग्रेस को खत्म करने का मंसूबा लेकर के पूरे मुल्क में निकले। आप मुझे बताओ गुजरात वालों, अहमदाबाद वालों, कि अगर कोई कांग्रेस को खत्म करने का मंसूबा लेकर के निकला है तो जाहिर सी बात है कि फिर वो भाजपा को तख्त पर बिठाने का इरादा भी लेकर के निकला होगा। अभी बिहार में चुनाव हुआ गोपालगंज में, गठबंधन का प्रत्याशी सिर्फ 1700 वोट से चुनाव हारा और भाई साहब की टीम ने वहां जाकर के 12,000 वोट काटे। इसलिए मैं अहमदाबाद वालों आपसे कहना चाहता हूं कि किसी झांसे में मत आइएगा। वो आपके बीच में आएंगे, कहेंगे कयादत खड़ी करो, कयादत खड़ी करो। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस गुजरात में अहमदाबाद में शहजाद जैसी कयादत है तो किसी नई कयादत और इधर उधर की कयादत की जरूरत क्या है। शहजाद है, वजीर पठान साहब है, इधर शैलेश है। कयादत कयादत का नारा लगाने वाले ये जो लोग है ना, रात इंदौरी का एक शेर है कि जागते रहना
की आवाज लगाने वाला, जागते रहियो की आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। उनके मंसूबे कुछ और है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो किसी के सहयोगी बन के आए हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उनकी हर तकरीर से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि बटिएगा मत, बटने वाले हमेशा नुकसान में रहते हैं। शैलेश आपके लिए हमेशा खड़े रहे, शहजाद आपके लिए हमेशा खड़े रहे। कांग्रेस पार्टी आपके लिए गुजरात में मुसलसल लड़ती रही है, ऐसे में आपका भी फर्ज बनता है कि आप कांग्रेस के साथ रहे। लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे। मैंने सुना है एक एक वार्ड में प्रत्याशी ढूंढ ढूंढ करके अपक्ष में खड़े किए जा रहे हैं ताकि कांग्रेस के वोट काटे जा सके, लेकिन आपको डरना नहीं है। राहुल गांधी नारा देते हैं कि डरो मत, तो मैं भी उनकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे। कोशिशें तो बहुत हुई नवाब परिवार को भी डराने की, शहजाद को भी डराने की, लेकिन ये डरे नहीं। बहुत साजिशें मेरे खिलाफ भी हुई, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं एक नस्ल सुनाता हूं आपको कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। ये जो कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है, इसमें जो 3 रंग है, यही 3 रंग वो रंग है जिनके खिलाफ है कुछ लोग। मैं पढ़ता हूं, और जो आखिरी मिसरा है इस नज़्म का, अगर वो सच्चा हो तो कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तैयार रहिएगा, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर